हेलो एवरीवन। राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 20 अक्टूबर 2023 का करेंट अफेयर। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इस अधिनियम के तहत राजनीतिक दल बिना किसी अनिवार्य खुलासे के भी राशि प्राप्त कर सकते हैं। कथन नंबर 2, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन से कितने कथन से है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 1 रुपये से लेकर 20,000 तक की राशि को राजनीतिक दल जब प्राप्त करते हैं उनके लिए खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब 20,000 से अधिक की राशि प्राप्त करते हैं तो उनको पंजीकरण करने के साथ साथ राजनीतिक दल को अपनी राशि का खुलासा करना अनिवार्य होता है। भारत में जो चुनावी हैं तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और जन प्रतिनिधित्व 1950 के तहत राजनीतिक दलों की सदस्यता से संबंधित है। और संविधान का आर्टिकल नंबर 326 के तहत यह प्रावधान है कि मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को वयस्क मताधिकार का अधिकार होगा। इसलिए जो मतदान करने का अधिकार है एक मौलिक अधिकार न होकर संवैधानिक अधिकार है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। कथन नंबर 2, यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है। कथन नंबर 3, यह एक सींग वाले गैंडे का घर है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। भारत सरकार के द्वारा 2021 में राइनो को संरक्षण करने के लिए एक मिशन चालू किया गया था जो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल है। तो भारत में जो पहला स्थल था तो 1986 में नीलगिरी पहला इस भारत का स्थल है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 1972 से MBF की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में भारत और इजराइल एवं फिलिस्तीन के मध्य जारी होने वाले संघर्ष के बीच भारत सरकार की नीति रही। तो भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी जब पिछले हफ्ते विद्रोह चालू होता है तो पहले इजराइल के राष्ट्रपति से बात करके संबोधित करते हैं। और कल करते हैं कि जो फिलिस्तीन के जो प्रधान हैं, सरकारी राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनसे बात करके उनको संबोधित करते हैं कि उनका जो अधिकार है गाज़ा पट्टी पर उनका संप्रभुता का अधिकार है। भारत और इजराइल के बीच जो भी राजनीतिक संबंध रहे तो 1992 से शुरू हो जाते हैं। 1992 से भारत और इजराइल के बीच एक राजनीतिक दूतावास के रूप में चालू हो जाता है। और दूतावास के साथ साथ वर्तमान में जो भारत और इजराइल के बीच संबंध है तो वर्तमान में भारत और इजराइल के बीच जैसे MP में छिंदवाड़ा, होशंगाबाद तथा मुरैना में जो खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाई जाती हैं तो भारत और इजराइल के सहयोग से लगाई जाती हैं। टेक्नोलॉजी के लिए एक जैसे टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी में संबंध अच्छे हैं। कल्चर को बढ़ावा देने के लिए इंडियन डायस्पोरा वर्तमान में 80,000 लोग इजराइल में निवास करते हैं। तो भारत के सॉफ्ट पावर को मजबूत करने में काम आता है इजराइल। इजराइल के साथ जितने पड़ोसी देशों की सीमा है तो इसके जो ये वाला एरिया हो जाएगा यहाँ सिनाई प्रायद्वीप से, और यहाँ जो इजराइल से सिनाई प्रायद्वीप और इजराइल के बीच जो बॉर्डर बनता है उसको बोलते हैं राफा बॉर्डर। और सिनाई प्रायद्वीप यहाँ लेबनान रहेगा और उत्तर में गोलन हाइट रहेंगी। और यहाँ लेबनान रहेगा, यहाँ मेडिटेरियन सी रहेगा, इस साइड जॉर्डन रहेगा और इस साइड रहेगा सीरिया रहेगा। और यहीं पर भी इसको जो हो जॉर्डन अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इसका उद्गम रांकी एंडीज पर्वत से होता है। कथन नंबर 2, इसका जल क्षेत्र ब्राज़ील, पेरू और वेनेजुएला तक से प्रवाहित होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के रांकी एंडीज पर्वत से उद्गम होकर भूमध्य सागर में जाके प्रवाहित होती है। और इसका जो उद्गम यहाँ से होता है तो यहाँ से जाएगा
इक्वाडोर, वेनेजुएला, पेरू, ब्राज़ील आदि देश। जैसे जैसे जब इस क्षेत्र को प्रभावित होते जाती है तो इसके जो प्रभावित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र में कॉफ़ी की खेती की जाती है। कॉफ़ी और चाय नदी घाटी के समानांतर भूमध्य सागर की ओर इसका ढाल है। इस ढाल के समानांतर ही नदियों के समानांतर यहाँ कॉफ़ी की खेती की जाती है। ये राखी एंडीज पर्वत से निकलती है, यहाँ से आती है कोलंबिया और इसके बाद वेनेजुएला और भूमध्य सागर पर जाके अपना मुहाना बनाती है। आयतन के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे लंबी और बड़ी नदी में से एक है। और जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी के प्रवाहित क्षेत्र में विश्व का 20% इनको बोलते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। यहाँ वर्षा वन पाए जाते हैं। इन वर्षा वनों को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। 20% O2 का उत्सर्जन, O2 का एमिशन यहीं से होता है। नवजोत सिंह जौहर मामला किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 में आईपीसी की धारा जो 377 है उसके तहत समलैंगिकता विवाह को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। उसमें रहा कि वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट क्या दिया गया कि आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 21 का उल्लंघन होता है। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 21 का उल्लंघन होता है। और वर्तमान में चर्चा के विषय में चर्चा के केंद्र बिंदु इसलिए रहा स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 है उसके तहत इसको विवाह के रूप में परिभाषित नहीं किया गया, क्योंकि 1954 का जो अधिनियम है स्पेशल मैरिज एक्ट, तो ये लिंग के आधार पर विवाह को परिभाषित करता है। दल बदल विरोधी अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह अधिनियम निर्वाचित प्रतिनिधियों को बिना किसी परिणाम के दल बदलने की अनुमति देता है। कथन नंबर 2, इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि दल बदल से संबंधित अयोग्यताओं के संबंध में निर्णय 6 महीने के अवधि के भीतर किए जाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जो दल बदल जितने भी कानून हैं तो 1988 में जैसे जब रहता तो 52वां संविधान संशोधन करके और अनुसूची नंबर 10वीं में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। इसके तहत ये भी कि जैसे दल बदल से संबंधित जितने भी नियम या कानून हैं, संविधान के अनुच्छेद नंबर 103 के तहत यह है कि सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर जब निश्चय किया जाता है तो 2 लोगों के द्वारा किया जाएगा। पहला, जैसे आर्टिकल नंबर 103 के उपखंड नंबर 3 के तहत यह प्रावधान है कि यह तो राष्ट्रपति या अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा अयोग्यता से संबंधित, जब पीठासीन अधिकारी करेगा। और जब वहाँ संविधान के अगर सदस्यों के बाहर अयोग्यता के संबंध में होगा तो राष्ट्रपति के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा के दल बदल करने वाले विधायकों के खिलाफ सुनवाई करने पर फैसला लेने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनको आखिरी मौका दिया गया है दल बदल के संबंध में कि निर्णय ले। चेरिया पानी क्या है? तो इसका सही जवाब होगा भारत और श्रीलंका के बीच एक नौ सेवा प्रदान करने वाला सिस्टम है। टोना टेकरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, कांडला बंदरगाह पर प्रस्तावित मल्टी मेगा ऑल वेदर कंटेनर टर्मिनल है। और कथन नंबर 2, यह परियोजना भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा इंडियन मिडल यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जो कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह के बारे में है कि जब कराची बंदरगाह रहता है तो भारत विभाजन के बाद कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला जाता है तो उसके विकल्प के रूप में कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया था।
राफा बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा इजराइल और मिस्र के बीच। ये दक्षिण अफ्रीका का जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के सिनाइन प्रायद्वीप पेनिनसुला के पास, और जो इजराइल वाले यहाँ से बॉर्डर साझा करता है, तो दोनों के बीच राफा बॉर्डर सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश के किस जिला में भगवान कामतानाथ परिक्रमा पथ के विकास के लिए भूमि पूजन किया गया? तो इसका सही जवाब होगा चित्रकूट। चित्रकूट को 2011 या 2010 में से एक पवित्र स्थान के रूप में अधिसूचित किया गया था। और वर्तमान में ये भी है कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान 30 लाख किसानों के खातों में क्या कर दिए गए, फसल बीमा का प्रावधान के संबंध में लाभान्वित होने वाले 30 लाख किसानों को शामिल किया गया है। जगेश्वरी माता लोक का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है चंदेरी में। चंदेरी की जो साड़ी रही तो 2005 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। वर्तमान में एमपी में जितने प्रोडक्ट हैं एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में, तो जीआई टैग प्राप्त करने वाले शायद 21 उत्पाद हैं। और 2008 में एमपी के जो बाघ शिल्प कला को जीआई टैग प्रदान किया गया था। जोगेश्वरी माता लोक है, जो जगेश्वरी माता का मंदिर है चंदेरी में 11वीं शताब्दी के आसपास राजपूत शासक माहीपाल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। सांझी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन में किया जा रहा है सांझी महोत्सव। ये सांझी महोत्सव जैसे रहता है जो जब 6वीं या 7वीं शताब्दी में जो हर्ष उत्तर भारत कन्नौज का शासन, तब उसी के आसपास के बाद ये सांझी महोत्सव का उसमें भी लिखा है प्रावधान किया गया। उसके जो बाण भट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित तथा कादम्बरी दोनों में इसका उल्लेख है सांझी महोत्सव उज्जैन के बारे में। हर्षवर्धन जब आता है तो सिंध के राजा जो शूद्र रहता है सिंध को जीत करके, और सिंध क्षेत्र को जीतने के पश्चात जो मालवा रहता तो मालवा को सिंध के राजा को दे देता ताकि वह चालुक्य नरेशों को पराजित कर सके। इसीलिए समुद्रगुप्त के समान धार्मिक विजय के आधार पर इसको क्या किया विजय करता है, धार्मिक विजय को आधार बनाकर।